दोस्तों आप सब मलका क्लीयोपेत्रा को आज तारीख की खूबसूरत तरीन औरत और मिस्र की मलका के तौर पर जानते होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि क्लीयोपेत्रा खुद को एक देवी तस्वुर करती थी जो जवान औरतों के खून से नहाया करती थी और मलका बनने के लिए इन्होंने अपना पूरा खानदान ही मरवा डाला। क्लीयोपेत्रा के खानदान का ताल्लुक सिकंदर आजम से था और वो सिकंदर के मरने के 300 साल बाद पैदा हुई। वो कदीम मिस्र की सल्तनत की आखिरी हुक्मरान साबित हुई और इनके मरने के बाद मिस्र पर रोम का कब्जा हो गया। क्लीयोपेत्रा का हुस्न आज एक मिथ और लेजेंड के तौर पर मशहूर है। अपने लाजवाल हुस्न के अलावा वो अपनी जहानत और अपने पर्सनल अफेयर्स की वजह से काफी मशहूर थी और बदनाम भी। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आप सबको तारीख की मशहूर तरीन, ताकतवर तरीन और सबसे ज्यादा खूबसूरत मलका क्लीयोपेत्रा के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बयान करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, मलका क्लीयोपेत्रा का पूरा नाम क्लीयोपेत्रा द सेवंथ ऑफ फिलोफ्टर था। इनके नाम का मतलब था ग्लोरी टू हर फादर। वो कदीम मिस्र की आखिरी मलका साबित हुई। वो बचपन से ही अपने बाप की पसंदीदा औलाद थी क्योंकि वो एक ज़हीन और सियासी सोच की हामिल खातून थी। क्लीयोपेत्रा सन 69 कबले मसीह में पैदा हुई। आज वो मिस्र की एक मलका के तौर पर मशहूर है, मगर दरअसल वो अपने माँ बाप की तरफ से कदीम यूनान से ताल्लुक रखती थी। इनके वालिद का नाम टॉलमी द सेवंथ ऑफ ओलियस था और इनकी वालिदा का नाम भी क्लीयोपेत्रा ही था। इनके माँ बाप दोनों रिश्ते में सगे बहन भाई थे और मिस्र और यूनान के शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। वाज़ा रहे कि इस दौर में सगे बहन भाइयों का शादी कर लेना मायूब नहीं समझा जाता था। इसके अलावा इनकी एक बहन और 2 भाई भी थे। इस दौर में रोम और यूनान की मिस्र पर हुकूमत हुआ करती थी और यूं क्लीयोपेत्रा बचपन से ही फिरौन के दरबार में पली बड़ी। क्लीयोपेत्रा बचपन से ही एक खूबसूरत और इंतहाई ज़हीन और चालबाज लड़की साबित हुई और वो तकरीर करने और फलसफे में भी काफी महारत रखती थी। फैक्ट नंबर 2, माँ बाप की मौत के बाद क्लीयोपेत्रा मिस्र की मलका बन गई। इस वक्त वो सिर्फ 17 साल की थी और इनका पहला शौहर कोई और नहीं बल्कि इनका छोटा भाई टॉलमी द 13 था। मगर शादी के फौरन बाद इन दोनों की आपस में जंगें शुरू हो गई क्योंकि ये दोनों अकेले हुकूमत करना चाहते थे। ये लड़ाइयाँ कुछ साल तक जारी रही और शुरू में इनके भाई का इन लड़ाइयों में पलड़ा भारी रहा, मगर क्लीयोपेत्रा एक अय्यार औरत साबित हुई और इन्होंने रोम के ताकतवर तरीन बादशाह कैसरे रोम यानी कि जूलियस सीजर के साथ अफेयर चलाना शुरू कर दिया। क्लीयोपेत्रा के इश्क में डूबकर सीजर बिल्कुल उनके हाथ में चले गए और दोनों मिलकर ताकतवर बादशाह और मलका के एक जोड़े के तौर पर जबरदस्त पार्टनरशिप बनाकर बैठ गए, जिससे दुनिया खौफ खाने लगी क्योंकि कैसरे रोम इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन बादशाह समझा जाता था। इन दोनों का ये पर्सनल अफेयर काफी लंबे अरसे तक चलता रहा और इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के घरों में भी इकट्ठे रहते रहे। हालांकि इस वक्त क्लीयोपेत्रा शादीशुदा थी और किसी और की बीवी थी। जूलियस सीजर से क्लीयोपेत्रा का एक बेटा भी पैदा हुआ। अगर क्लीयोपेत्रा का ये बेटा जिंदा रहता तो ये रोम और मिस्र दोनों का बादशाह होता, मगर ये बात जानते हुए क्लीयोपेत्रा के दुश्मन ऑक्टेवियस ने इनके बेटे को क्लीयोपेत्रा की मौत के फौरन बाद ही मरवा दिया और यूं क्लीयोपेत्रा अपनी मौत के वक्त बिल्कुल बे औलाद ही मरी। जूलियस सीजर के साथ इन दोनों की ये लव स्टोरी काफी साल तक चली और इस दौरान ये दोनों मिलकर मिस्र और रोम पर बादशाहत करते रहे, मगर 15 मार्च सन 44 कबले मसीह को अचानक कैसरे रोम को कत्ल कर दिया गया और इस वाक़े के चंद ही माह बाद क्लीयोपेत्रा के हस्बैंड टॉलमी को भी जहर दे दिया गया। बाद में मालूम पड़ा कि इन दोनों को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्लीयोपेत्रा खुद ही थी। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, कैसरे रोम और अपने दूसरे शौहर की मौत के बाद क्लीयोपेत्रा शुरू में तो बहुत खुश हुई क्योंकि इनको लगता था कि अब मैं बाआसानी मिस्र और रोम की मलका बन जाऊंगी, मगर कैसरे रोम की मौत के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इसने अपने भतीजे ऑक्टेवियस के नाम पूरी सल्तनत लिखी हुई थी। ऑक्टेवियस एक इंतहाई ज़हीन आदमी था और क्लीयोपेत्रा को इससे खतरा महसूस होने लगा। इसने रोम के जनरल मार्क एंथनी के साथ पार्टनरशिप बना ली और दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से इश्क में भी गिरफ्तार हो गए और एक दूसरे के लवर्स बन गए। जब ऑक्टेवियस को इस बात के बारे में पता चला तो वो शदीद गुस्से में आ गया क्योंकि एंटोनी की शादी इसकी बहन से हो चुकी थी। इस वजह से रोम और मिस्र में खूब जंगें हुई और जिसके नतीजे में भले आखिर दोनों महबूब मारे गए। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्लीयोपेत्रा का हुस्न और इनकी खूबसूरती लाजवाल थी। वो खुद को सदाबहार खूबसूरत रखने के लिए ना सिर्फ गधों के दूध से नहाती थी बल्कि इनके बारे में ये कहानी भी मशहूर है कि वो जवान और हसीन औरतों के खून से नहाती थी और अपनी उम्र कम करने के लिए काले जादू का सहारा लेती थी। वो बचपन से ही खुद को स्पेशल तस्वुर करती थी और जवानी में आकर इन्होंने दुनिया में ये बात मशहूर कर दी थी कि वो मिस्री देवी आइसिस का दूसरा रूप धार के इस दुनिया में आई हैं। इसलिए वो हर वक्त इस देवी का रूप धार कर तैयार रहती थी। ऐसा कर लेने से इनको बहुत से सियासी फायदे भी मिले। इस तरह आम लोग इनके रोब और दबदबे में रहते थे, ये सोच के वो बाहर की दुनिया की मखलूक है और इनकी खूबसूरती की वजह से कैसरे रोम और एंटोनी जैसे लोगों को भी अपनी मुट्ठी में
कर लेना इनके लिए कोई मुश्किल काम ना था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्लियोपेत्रा जितनी हसीन और जमील थी इतनी ही ज़हीन भी थी। वो 12 से ज्यादा जुबानें बोलती थी और इनको मैथ, लॉजिक, डिबेटिंग और साइंस पर पूरा अबूर हासिल था। इसके अलावा वो एक जबरदस्त लिखारी भी थी और इन्होंने गंजेपन और डैंड्रफ से निजात के लिए बहुत सी किताबें भी लिखी। इन्हें मर्दों को पटाने का फन भी बखूबी आता था और जब वो रोम के जनरल मार्क एंथनी से मिली तो वो खूबसूरती की देवी एफ्रोडिटे के रूप में मिली। इस वक्त वो इतनी हसीन और पुरकशिश लग रही थी कि एंथनी को वही इनसे प्यार हो गया और ये लव स्टोरी दोनों की मौत तक चली। एंथनी से मिलने वो दरियाए नील पर एक खूबसूरत जहाज में आई जिसको दिलकश और नौजवान लड़कियां चला रही थी। इनका प्यार सन 41 कबले मसीह में शुरू हुआ। इस रिश्ते का एक सियासी पहलू ये भी था कि ये दोनों एक दूसरे की मदद से रोम पर कब्जा करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे कैलेंडर में अगस्त का महीना रूमी बादशाह अगस्टस के नाम पर रखा गया है। यहाँ ये याद रखिए कि ऑक्टेवियन और अगस्टस एक ही आदमी के दो नाम थे। जो एंटनी और क्लियोपेत्रा से नफरत करता था क्योंकि एंटनी ने इसकी बहन को छोड़कर क्लियोपेत्रा से शादी कर ली थी। इसकी वजह से एक मारूफ जंग बैटल ऑफ एक्टम सन 30 कबले मसीह में हुई। ये जंग एक समुद्री जंग थी। हुआ कुछ यूं कि एंटनी रोम की फौज के हीरो और एक ज़हीन और तजुर्बाकार आर्मी जनरल थे, जबकि इनके मुकाबले में ऑक्टेवियस एक ना तजुर्बाकार और कल का बच्चा था। एंटनी एक जमीनी जंग के हक में थे मगर क्लियोपेत्रा को अपनी समुद्री फौज पर बड़ा नाज था, इसलिए इन्होंने एंटनी को भी रजामंद किया और नतीजे में जो जंग हुई इसमें रोमी फौज ने एंटनी और क्लियोपेत्रा को तबाह बर्बाद करके रख दिया। एक नौजवान के हाथों जलील होकर एंटनी को बेपनाह शर्म महसूस हुई और इसने अपनी ही तलवार से खुद को खत्म कर लिया और इसकी लाश देखकर क्लियोपेत्रा ने भी ऐसा ही किया। चूंकि ये जंग साल के 8वें महीने में जीती गई थी इसलिए साल के 8वें महीने को इसी बादशाह के नाम पर अगस्त का नाम दे दिया गया। इस दौर में अपने हारे हुए दुश्मनों को पूरी दुनिया के सामने घसीट कर बेइज्जत किया जाता था। एंटनी और क्लियोपेत्रा को इस बात से बखूफी इल्म था, इसलिए इन दोनों ने अलग-अलग खुदकुशी करने में ही अपनी भलाई समझी क्योंकि दोनों आशिकों को ये मालूम हो गया था कि अब इनका वक्त आ गया है। इन दोनों की खुदकुशी के बाद इन दोनों के दुश्मनों ने इनके पुतले नजर आतिश किए। जिंदगी का खात्मा भी क्लियोपेत्रा ने खास स्टाइल में किया। इन्होंने अपने पूरे जिस्म पर खास किस्म के जहरीले सांप छोड़ दिए जिन्होंने काट कर क्लियोपेत्रा को खत्म किया। एंटनी से क्लियोपेत्रा के 2 जुड़वा बच्चे भी थे, अलेक्जेंडर हेलियस और क्लियोपेत्रा सिलेन। क्लियोपेत्रा की खुदकुशी के बाद ऑक्टेवियस ने इन दोनों बच्चों को इनकी मां क्लियोपेत्रा के पुतले के साथ रोम की गलियों में घसीट कर जलील किया। मगर मौत से कुछ अरसे पहले ही एंटनी और क्लियोपेत्रा आपस में शादी कर चुके थे और इस शादी से इनका एक तीसरा बच्चा भी पैदा हुआ, टॉलेमी फिलाडेल्फियस। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्लियोपेत्रा की खूबसूरती की वजह से आज वो एक कल्चरल आइकॉन समझी जाती हैं। इनके बारे में फिल्में और ड्रामे भी बनी हैं जिनमें इन्हें देखा जा सकता है। इनकी सबसे मशहूर फिल्म क्लियोपेत्रा में इनका रोल अदाकारा एलिजाबेथ टेलर ने अदा किया जो आज भी लोगों को मुतासिर करता है। क्लियोपेत्रा का नाम मशहूर करने में एक काफी जबरदस्त रोल मारूफ ड्रामा निगार शेक्सपियर का भी है जिन्होंने क्लियोपेत्रा और एंटनी की जिंदगी के बारे में एक ड्रामा एंटनी एंड क्लियोपेत्रा लिखा जिसे आज भी पढ़ा जाता है। फैक्ट नंबर 8 क्लियोपेत्रा अपनी खूबसूरती का खास ख्याल रखती थी और इसके लिए वो एक खास डाइट और मेकअप रूटीन इख्तियार करती थी। वो कबूतरों का गोश्त और मटर का सूप रोज सुबह नाश्ते में लेती थी। वो अखरोट और शहद बहुत शौक से इस्तेमाल करती थी। इसलिए अगर खवातीन क्लियोपेत्रा जैसा खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। कहा जाता है कि वो लिपस्टिक, लिप ग्लॉस और आई लाइनर इस्तेमाल करती थी। वो नौजवान लड़कियों के खून से तैयार होती थी और इसीलिए वो इतनी ज्यादा दुनिया के दिल जीत लेती थी। ये मेकअप इनको बीमार होने से भी बचाता था। इसके अलावा क्लियोपेत्रा ने अपनी एक स्पेशल जादुई परफ्यूम शनेल द 5 भी इजाद की जिसका लोगों के दिमाग पर एक खास असर होता था और वो लोगों को बेकाबू कर देता था। क्लियोपेत्रा एक डॉक्टर और नर्स के तौर पे भी काफी महारत हासिल कर चुकी थी और इन्होंने डॉक्टरी पर एक पूरी किताब कॉस्मेटिक्स भी लिखी जिसमें उन्होंने नजला, जुकाम, खांसी, गंजेपन और बालों के मसाइल का इलाज भी बताया। इसके अलावा इन्होंने खवातीन को लंबे अरसे के लिए जवान और खूबसूरत और इनके जिस्म को ताकतवर रखने के लिए भी आजमूदा टोटके बताए। फैक्ट नंबर 9 क्लियोपेत्रा के मुखालफिन आज भी ये कहते हैं कि इनकी खूबसूरती एक झूठ और फ्रॉड था, मगर मशहूर तारीखदान ये कहते हैं कि क्लियोपेत्रा के पास सब कुछ था। खूबसूरती, अकल, दानिशमंदी, रुपया, पैसा, मालो दौलत, सल्तनत। इनको मर्दों को लुभाने का फन भी खूब आता था और इनकी आवाज ऐसी सुरीली थी कि कोई भी इनके प्यार में फंस सकता था। अपनी जिनसी मकनातीसियत से क्लियोपेत्रा ताकतवर लोगों को असरअंदाज करती थी और अपनी खूबसूरती और लाजवाब हुस्न की वजह से इनको अक्सर अपनी जहानत और ताकत से इस्तेमाल कर लिया करती थी। क्लियोपेत्रा आज से 2200 साल पहले इस दुनिया में मौजूद थी और सिर्फ 39 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई। क्लियोपेत्रा आज फिरौन साबित हुई और इनके मरने के बाद मिस्र पर
एक नई किस्म की हुकूमत का राज शुरू हुआ। दोस्तों, क्लियोपेत्रा की जिंदगी से हमें सबक मिलता है कि ये जिंदगी छोटी है और हमें इसको खुलकर जीना चाहिए और जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। हमें ये भी सबक मिलता है कि एक ज़हीन दिमाग किसी भी बड़ी ताकत को हरा सकता है। क्लियोपेत्रा एक छोटी सी उम्र में इस दुनिया में काफी गहरे नकूश छोड़ गई और जब तक ये दुनिया कायम है लोग क्लियोपेत्रा का जिक्र उंगलियों और दांतों को दबा कर करेंगे। दोस्तों, मिस्री हसीना क्लियोपेत्रा के बारे में ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब से शेयर जरूर करें और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।